अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और आज है फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 14। क्लास नंबर 14 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं और वो एलिमेंट है आपकी शेप्स। जब भी आप डिज़ाइन करते हैं, आप जब यूआई बनाते हैं या फिर आप समझ लें कि वेबसाइट भी बनाते हैं, वेबसाइट का डिज़ाइन करते हैं, तो तब भी आपको काइंड ऑफ बहुत जगह पे शेप्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो शेप्स अगर हमने यूज़ करनी है तो हमें उसका यूज़ अच्छे से आना चाहिए। हमें उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो मेथड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमें आनी चाहिए। तो हम आज इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। ये आ गया हमारा फ़ोटोशॉप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगेन मैंने एक वाइट स्पेस ली है काम करने के लिए, एक न्यू फाइल जनरेट की है। रेक्टेंगल यानी इक्वल हाइट एंड इक्वल विड्थ, आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे टूल बार के अंदर आपके पास ऑप्शन है रेक्टेंगल की। ये बेसिकली अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी शेप्स आपके पास आ रही हैं। रेक्टेंगल टूल सबसे पहले आता है हमारे पास। कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट करते हैं मतलब जो कि आई कैची हो, और उसके बाद हम इस पे काम करते हैं। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो विड्थ और हाइट आपके पास आ रही है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी हाइट चाहिए आपको, कितनी विड्थ चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट थी 600 विड्थ की और 500 हाइट की, तो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। यहाँ से 600 इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ और 400 मैं इसकी हाइट कर देता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है पिक्सल टू पिक्सल, लेकिन कर सकते हैं इसको। जी, तो एक पिक्सल का फ़र्क पड़ गया, वो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये रहा। अब ये एग्जैक्ट मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसके मुताबिक 600 विड्थ और 400 हाइट का। तो जब भी आप शेप बनाते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है आपका ये प्रॉपर्टी पैनल। अगर आपको प्रॉपर्टी पैनल नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पास, तो आप यहाँ विंडो पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस टैब में डालना चाहें या फिर इस टैब में डालना चाहें, आप जहाँ मर्ज़ी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी ऑप्शन हैं। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये चीज़ आती है, एक होती है लाइव शेप, एक होती है लाइव शेप प्रॉपर्टीज़ और एक होती है मास्क की प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम लाइव शेप प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है W लिखा हुआ है और H लिखा हुआ है, विड्थ और हाइट। यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट की, इस शेप की हाइट चेंज कर सकते हैं और विड्थ चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को कंसिस्टेंट रखें, इनकी जो रेशियो है वो सेम रहे, और हम अगर एक की हाइट इंक्रीज़ करें तो दूसरे की भी हो जाए, तो हमें इनको आपस में लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 600 रखते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 400 अब कर देते हैं। ठीक है, वो मैंने लिंक ख़त्म कर दिया था तो इसलिए वो फ्रीली एडजस्ट हो रही थी हाइट। और अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास x है और y है। यहाँ से हम इसका एक्सिस के अराउंड जो है इसको मूव कर सकते हैं और इस पे हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हैं। y एक्सिस जो होता है वो आपका वर्टिकल होता है एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है x एक्सिस। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फिल की ऑप्शन है और स्ट्रोक की ऑप्शन है। फिल बेसिकली होता है कि जो आपकी शेप है उसके इनसाइड का जो कलर फिल होता है उसको फिल कहते हैं। जो शेप के अंदर जितना भी फिल होता है उसको हम फिल कहते हैं, जितना भी मटेरियल उसके अंदर होता है। तो इसके अंदर कौन सा मटेरियल है, कलर है, तो हम उसको कलर फिल बोलेंगे। तो फिल पे अगर आप आएँ तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि नन की, एक आती है कलर की, एक आती है हमारे पास ग्रेडियंट की और एक आती है पैटर्न की। ये 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कलर्स की, सिंपल कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो कलर सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको पिंक करना चाहूँ तो ये पिंक हो जाएगा, और अगर मैं इसको चाहूँ ब्लू पे वापस लाना तो यहाँ से ब्लू पे वापस आ जाएगा। अब ग्रेडियंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्रेडियंट बेसिकली होता है आपका दो कलर्स का आपस में मर्ज होना। एक कलर को दूसरे कलर के साथ जब मिक्स करते हैं तो उसको कौन सा है, ग्रेडियंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस ग्रेडियंट को देखेंगे। अब इस ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कलर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। मैंने अगर दोनों कलर्स को आपस में मर्ज करना है तो मैं ये जो नीचे वाले दो पॉइंटर्स हैं मेरे पास, इनसे मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें इस पर डबल क्लिक करके कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ और दूसरे पॉइंटर पे मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह का एक टेक्सचर आएगा जो कि ग्रेडियंट कहलाता है, दो कलर्स का आपस में मिक्स होना। अब मैं इस कलर की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से? ऊपर वाले पॉइंटर के ऊपर क्लिक करके। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ऊपर वाले पॉइंटर की जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाए, तो ये यहाँ से एडजस्ट होगी। इस तरीके से उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन ये देखें, यहाँ से जितना मैं इसके तरफ करता जाऊँगा लेफ़्ट साइड पे, उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं कि वो येलो कलर कम होता जा रहा है और वो कलर जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से तक ओपेसिटी कम होगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। और अगेन मैं इसको ले आता हूँ क्योंकि यहाँ से फिर मैं ओपेसिटी इसकी चेंज नहीं कर पाऊँगा। अब बात करते हैं दूसरे कलर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि मैं रेड की डेंसिटी इंक्रीज़ करूँ तो मैं यहाँ से इस पॉइंटर को इस पॉइंटर से एडजस्ट करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास दो टाइप के ग्रेडियंट आते हैं, एक आता है नॉइस, एक आता है सॉलिड। बेसिकली हम ज़्यादा सॉलिड पे ही रखते हैं और यहाँ से इसकी स्मूथनेस एडजस्ट होती है। अगर आप चाहते हैं कि कलर आपस में बिल्कुल भी मिक्स ना हो, मिक्स होते हुए यानी उनकी स्मूथनेस हो, सॉफ्ट हो, तो आप इसकी स्मूथनेस इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्मूथनेस कम हो तो आप इसको जो सा है वो 0 पे रख देंगे। तो अभी बात करते हैं इसकी। तो ये हमारे पास एक ग्रेडियंट हो गया। इसको हम ग्रेडियंट नहीं रखना चाहते हैं, हम इसको सिंपल जो सा है वो कलर रखना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पूरा एक सेट भी आप देख सकते हैं, प्री सेट दिया गया है कि RGB कलर्स का ये सेट है, CMYK का ये सेट है, ग्रे स्केल का ये सेट है। तो ये कम्प्लीटली एक प्री सेट मुझे यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई पैटर्न देखना चाहें तो पैटर्न के प्रीसेट्स भी आपको जो फ़ोटोशॉप के बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप ग्रास रखना चाहते हैं तो उसके भी प्रीसेट हैं, ये देखें। और इस तरीके से वाटर के भी प्रीसेट हैं और इनका आप स्केल भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल का मतलब है कि कितना उसका साइज़ को कितना रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंगल भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त जो है ये टूल है। और ज़्यादातर जब हम डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं, शेप्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसके एक एक फैक्टर को आप गौर से स्टडी करें और इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको जो सा है भूल जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप भूलें, तो इसको साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। तो हम अब इसको सिंपल कलर के ऊपर ले आते हैं। कलर ब्लैक में ये वाला कलर रख लेते हैं, चलें। अब यहाँ पे फिल के साथ ही बिल्कुल एक हमारे पास ऑप्शन है और वो ऑप्शन है स्ट्रोक की। स्ट्रोक में भी हमें सेम ऑप्शन मिल जाती हैं कि हम इसको नन रखना चाहते हैं, हम इसको सॉलिड रखना चाहते हैं, सॉलिड कलर रखना चाहते हैं, हम इसको ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, हम इसको पैटर्न रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। उसकी एक वजह है कि मेरे जो स्ट्रोक की डेंसिटी है वो 0 पिक्सल पे सेट हुई हुई है, 0 px पे। तो मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि स्ट्रोक जो सा है, स्ट्रोक बेसिकली आउटलाइन को कहते हैं, तो आउटलाइन मेरी जो मेरा स्ट्रोक है वो विजिबल होता जा रहा है। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रेड कर देता हूँ या ये कलर कर देता हूँ, कोई भी कलर कर दें आप, येलो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए मेरे पास और भी थोड़ी बहुत ऑप्शन हैं कि अगर तो मैं इसका स्ट्रोक डॉटेड चाहता हूँ तो ये डॉटेड है। ठीक है, इसी तरह डैशिस या डैश्ड कहते हैं इसको, लाइन कहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब मैं अगर डैशेस जितनी भी इसकी हैं उनका मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं उनकी जो
उनका जो गैप है वो इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब बात करते हैं इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो हमारा स्ट्रोक है उसके लिए ऑप्शन है कि अगर तो हम चाहते हैं कि हमारा इनसाइड हो तो ये सबसे पहले वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रोक सेंटर्ड हो तो हम ये वाली ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि आउटसाइड हो तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आउटसाइड आ गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। ये इनसाइड, ये सेंटर हो गया है, उसके बाद ये जो सा है वो जी। तो अब इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉर्नर है, सबसे टॉप जो सा है वो लेफ़्ट कॉर्नर है, टॉप राइट कॉर्नर है, और इसके इसी तरह जो सा है बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर। अगर तो हम इनको राउंड करना चाहते हैं, इनका जो रेडियस है वो चेंज करना चाहते हैं, तो हम बॉर्डर रेडियस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से जैसे ही चेंज करेंगे आप देखेंगे कि ये राउंड होता जाएगा। अब कई मरतबा होता है कि हम सारे जो एजेस होते हैं वो राउंड नहीं करना चाह रहे होते, तो हमें यहाँ से लिंक सिर्फ ख़त्म करना है, तो हम वन बाय वन चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसका जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर है वो 145 px पे हो तो यहाँ से हो सकता है। इस तरीके अगर हम चाहें कि ये 50 px पे हो तो ये भी हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस बॉटम पे एक बार की, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली होती है जब आप एक शेप के अंदर ही दूसरी शेप बना रहे होते हैं तो आपके पास दोनों शेप्स आपस में शिफ्ट दबा के आप इसी शेप के अंदर शेप ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर मैं शेप ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू लेयर बन रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि न्यू लेयर बने, मेरी इसी लेयर के अंदर एक शेप बने, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा। जो पिछले वर्जन से उसमें डायरेक्टली हो जाता था, तो यहाँ पे मुझे शिफ्ट प्रेस करना पड़ रहा है क्योंकि लेटेस्ट फ़ोटोशॉप है, तो इसलिए। तो अब देखें कि मेरी ये ऑप्शन जो कंबाइन शेप की ऑप्शन है वो सिलेक्ट हुई है, तो मेरी शेप्स आपस में कंबाइन हो रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सब्ट्रैक्ट हो जाए, जो नई वाली शेप है वो पुरानी वाली शेप में से सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हो गई है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोनों का इंटरसेक्ट हो जाए, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ वो विजिबल होते हैं, बाकी सारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जॉइनिंग पॉइंट्स जो इनसे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे वो सिर्फ विजिबल हो रहे हैं, और बाकी का जो पोर्शन है वो वैनिश हो चुका है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक्सक्लूड ओवरलैपिंग इमेज है, जो कि इंटरसेक्ट का इन्वर्स है या रिवर्स है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो इंटरसेक्ट एरिया हो रहा था वो गायब हो गया और बाकी एरिया विजिबल हो गया है। तो ये है अभी तक की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़। अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये प्रॉपर्टीज़ की जो ऑप्शन हैं ये हमारे पास यहाँ पे भी आ रही होती हैं, लेकिन जो लाइव शेप होती है उसमें अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो हम इस पैनल पे जो सा है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं। और अगर हमने नई शेप बनानी हो तो उसकी जो ऑप्शन होती हैं उसके लिए जो सा है हमारे पास ये वाला पैनल, ये जो टॉप पे हमारे पास बार है, ये सारी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ से हम इसको ये भी चेंज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है कि मैंने जब लास्ट टाइम फ़ोटोशॉप जब सीखा था तो मैंने पिछले वर्जन से सीखा था, लेकिन इस वर्जन में मैं देख रहा हूँ कि लाइव चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इट्स अ गुड एडिशन बाय फ़ोटोशॉप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से विड्थ भी चेंज हो रही है, यहाँ से हाइट भी चेंज हो रही है। यहाँ से आप अगर डिफरेंट तीन ऑप्शन है, पाथ की, पिक्सेल्स की और शेप की। तो अभी शेप की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हुई है और आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की जो अभी अभी हमने देखी है, पाथ की ऑप्शन और पिक्सेल्स की ऑप्शन। पिक्सेल्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई भी शेप बनाते हैं, यहाँ पे लेयर्स पे आते हैं हम, कोई भी हम शेप बनाते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को ज़रा बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और हम देखेंगे किस तरीके से चेंज हो रही है हमारी प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से मैं शेप अगर बनाता हूँ पिक्सेल्स पे रख के, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक रास्टर बन गया है, ठीक है। ये मेरी अलहदा लेयर पे नहीं बनी।
मैं अगर लेकिन लेज़र लेयर पे बनाता हूँ और आप तब देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे उसकी शेप वाली ऑप्शन यानी कि स्ट्रोक वाली फिल वाली ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि जब आप यहाँ पे पिक्सल्स पे रख के पिक्सल्स की ऑप्शन सेलेक्ट करके जब आप शेप बनाते हैं तो ये रास्टर होता है। रास्टर का मतलब है कि मैं अब इसको एक मरतबा छोटा करूँ, आप देखेंगे अभी मैंने इसको छोटा किया है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से पिक्सल दिया और अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्सलेट हो गया। तो रास्टर अपनी जब एक मतलब छोटा होने के बाद दोबारा बड़ा होता है तो वो अपनी ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो लूज़ कर देता है, लेकिन जब आप वेक्टर को करते हैं तो ऐसा नहीं होता। वेक्टर चाहे जितना भी आप समझ लें कि पहले इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, एक मतलब वेक्टर पे रख के शेप पे रख के ये वेक्टर बनेगा, इसको थोड़ा सा राउंड करते हैं, ठीक है, और इसको अब छोटा करते हैं। ये मैंने इसको किया छोटा, एंटर प्रेस किया, अब मैं इसको दोबारा बड़ा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स वो पिक्सलेट नहीं हुए, ठीक है। ये अपनी ओरिजिनल क्वालिटी पे है। तो शेप पे ज़्यादातर लोग इसीलिए रिलाई करते हैं क्योंकि क्वालिटी मैटर बहुत करती है इस फील्ड में। तो क्वालिटी अगर आपने मेंटेन करनी है तो फिर वेक्टर पे जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अभी तक के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हमारी डिस्कस हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा शेप्स का, यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोज है शेप्स की कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा शेप्स आएँ तो आप यहाँ पे कस्टम शेप टूल पे डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये 2-3 और शेप्स हैं। राउंड शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल वाली बिल्कुल सेम है। वहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगल में आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है, ये रेक्टेंगल पे आपके पास यहाँ पे रेडियस ज़ीरो आ जाता है और यहाँ पे आपके पास रेडियस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी ये सेम बिल्कुल रेक्टेंगल ही है। तो इसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे एलिप्टिकल टूल है, एलिप्स टूल। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसकी हाइट और वेट सेम रहती है, यानी कि एक सर्कल बनता है। लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ओवल हो जाता है, एलिप्स हो जाता है, ठीक है, ओवल बन जाता है, सॉरी। तो ये देखें, ये बन गया ओवल। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास यहाँ पे रेडियस चेंज करने की ऑप्शन नहीं आ रही, बाकी सेम है, ठीक है। बाकी जो रेक्टेंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इसका रेडियस चेंज करने की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट 100% होगा इसमें। और पॉलीगॉन बेसिकली एक टूल है जिसमें आप मल्टीपल शेप्स यानी मल्टीपल साइड्स वाली शेप बना सकते हैं, और यहाँ से अगर आप इसकी शेप चेंज करें तो नहीं होगी, क्योंकि ये न्यू जो आपकी शेप बनाने के लिए ये उसके लिए यूज़ होगा। तो इसमें लाइव जो सा चेंजेस नहीं होंगे। पॉलीगॉन 7 में आप करें, 7 साइड्स का अगर करें तो ये देखें 7 साइड्स बन गई हैं। और अगर आप स्टिल इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाएं और कोई भी आप इसका पॉइंट, एंड पॉइंट, एंकर पॉइंट पकड़ के आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से। इसको कंट्रोल दी करते हैं, कमांड दी, और चलते हैं बाकी नेक्स्ट वाले पे। लाइन टूल है, बिल्कुल सिंपल टूल है अगर आपने लाइंस बनानी है, और सेम वही ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। यहाँ से आप इसकी वेट इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये न्यू लाइन का आपका वेट ये होगा, ठीक है। हम अभी ये पुरानी शेप्स को डिलीट करते हैं। अब आते हैं कस्टम शेप की तरफ। कस्टम शेप में आपके पास बहुत ज़बरदस्त, पहले जो टूल्स थे उसके अंदर कम थी शेप्स, अब इन्होंने जो सा लेटेस्ट वाले में ज़्यादा डालते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी पहले से प्री बिल्ट प्रीसेट्स हैं। जैसे कि मैं ट्री बनाना चाहता हूँ तो ये मेरा ट्री बन चुका है, बहुत ज़बरदस्त बना है। अब मैं इसमें ग्रेडियंट डालूँ, मैं इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, और सारी जो इसकी मेरे पास यहाँ पे अभी आ रही है, ये पाथ बना है, एक मिनट, यहाँ से शेप। और अगर मैं इसमें ग्रेडियंट डालना चाहता हूँ तो मैं ग्रेडियंट भी डाल सकता हूँ। ये देखिए ये ग्रेडियंट आ गया है। और इस तरीके मैं मल्टीपल शेप्स को एक्सेस कर सकता हूँ इस कस्टम शेप। और जो टूल है इसको क्या है, ज़रा होवर करके देखते हैं कस्टम शेप टूल क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर देखें वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे कैमल लेना चाहूँ, या फिर यहाँ पे मेरे पास ये मेरा ख्याल है पैंथर है, पैंथर की शेप आ गई है।
और आप देख सकते हैं बारीकी में अगर इसमें जाएं तो ये बाकायदा इसका फर भी बनाया गया है इधर, और इट्स ऑल डन बाय फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट। और इस तरीके से बोर्ड्स की भी आ गई है, और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे हमारे पास शेप्स हैं। और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी शेप्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल शेप्स बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा पाथ का ऑप्शन है आपके पास कि आपने थिकनेस कितनी रखनी है। तो अभी के लिए शेप्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी नॉलेज थी, मैंने पूरी कोशिश की कि आप तक डिलीवर करूं। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करके फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट बने और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, अपना करियर स्टार्ट करें। और इस तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा, मैं मज़ीद नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।